विधि राम 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 धन्यवाद निर्विवाद सदा करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्षेत्रज्ञ नामक 13वां अध्याय स्वामी जी महाराज ने आज समाप्त किया है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण आज 14वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। जो चर्चा साधक जनों इब्राहिम सम्राट की चल रही है जारी रखते हैं उसे। 2 झटके जिंदगी में लग गए। परमात्मा की कृपा ने 2 झटके लगाए हैं अपनी कृपा का पुण्य पात्र बनाने के लिए। प्रथम झटका घर की दासी ने दिया था। 2 घंटे सोने से ऐसी मखमली शैया पर मुझे इतने कोड़ों से मार पड़ी है। राजन, तू ना जाने कितनी देर से इस पर सो रहा है, तेरा क्या हाल होगा। दूसरा झटका छत पर घूम रहे सुदागर देखा। जिस प्रकार ऊंटों का महल पर पहुंचना असंभव, इसी प्रकार से राजा साहब मखमली शैया पर शयन करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति भी असंभव। तैयारी हो रही है। अतएव राजा साहब अपना राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप देते हैं। 3 पुत्र हैं, अभी वही हैं, अभी राज्य को छोड़ा नहीं। कुछ एक झटकों की अभी और जरूरत, पर तैयारी हो रही है। ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप दिया है, सब कुछ दे दिया है। एक अनमोल मोती अपने पास रखा है। तीनों को बता दिया है, 3 पुत्र हैं, तीनों को बता दिया है, वह सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। एक अनमोल मोती मैंने अपने पास रखा है। आप तीनों में से जो सर्वाधिक होनहार होगा उसे दूंगा। राजगद्दी देने के लिए तो मैं बाध्य था, ज्येष्ठ पुत्र को दी जाती है। इसमें योग्यता अयोग्यता देखने वाली कोई बात नहीं है, वो मैंने दे दी। लेकिन ये अनमोल मोती जो है ये मैं उसे ही दूंगा जो आप तीनों में से सबसे ज्यादा योग्य होगा। लगभग 1 महीना हो गया है। ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया, कहा वत्स, पिछले 1 महीने में तूने कौन सा परोपकार का काम किया है? ये तैयारी है। देखिए, राज्य संबंधी कोई बात नहीं पूछी। परमेश्वर किस ढंग से आज के सम्राट इब्राहिम को कल के
उच्च कोटि के संत महात्मा के लिए तैयार कर रहे हैं। पहले गुणों से संपन्न करेंगे, दुर्गुण निकालेंगे, गुणों से संपन्न करेंगे, उसके बाद ये सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान करेंगे। ऐसे नहीं, तप करवाएंगे, तपस्या करवाएंगे, दुर्गुण दूर करवाएंगे, सद्गुणों से परिपूर्ण करेंगे, तब जाके संताई मिला करती है। ऐसे नहीं। कौन सा परोपकार पिछले महीने में किया? कहा पिताश्री घूमने के लिए निकला हुआ था, अपने ही नगर में, अपने ही राज्य में। एक सेठ मिला, उसके हाथ में एक थैली थी। मुझे देते हुए कहा, राजकुमार, ये थैली अनमोल हीरे जवाहरात से भरी पड़ी है, ये तेरे भेंट, तो इसे अपने सबसे छोटे भाई को दे देना। पिताश्री, मैंने उसकी बात पर जो उसने कहा विश्वास कर लिया। मुझे लगा इसमें अनमोल हीरे मोती जवाहरात इत्यादि हैं। मेरे मन में लोभ नहीं आया, लालसा नहीं जगी, किसी प्रकार का कुछ ऐसा भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने पास ही क्यों ना रख लूं, मझले को क्यों ना दे दूं, छोटे को क्यों दूं। कोई बात इस प्रकार की मेरे मन में नहीं आई। मैंने उसको, छोटे को जाकर उस थैली को दे दिया, ये छोटू, ये अमुक सेठ ने तेरे लिए दी है, शाबाश बेटा। राजा इब्राहिम ने अपने पुत्र को शाबाश दी। मंझले को बुलाया, कहा, वत्स, पिछले 1 महीने में तूने कौन सा परोपकार का कार्य किया? कहा, पिताश्री, नदी के किनारे चल रहा था, सैर कर रहा था। नदी के प्रवाह के साथ साथ ही एक महिला रोती हुई दौड़ती जा रही थी। पूछा, देवी क्या बात है, क्यों बेचैन हो? वो सामने देखो, मेरा पुत्र डूबता जा रहा है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, मैं कुछ कर नहीं सकती। पिताश्री, उसी वक्त कपड़ों समेत मैंने छलांग लगाई, उस माता के पुत्र को बचा के बाहर निकल के तो उसे सौंप दिया। माता ने मुझे असंख्य आशीष दिए। कहा, पुत्र, तूने मेरे पुत्र को ही जीवन दान नहीं दिया, मुझे भी जीवन दान दिया है। ये मर गया होता तो मैं भी मर गई होती, मेरा इकलौता पुत्र। शाबाश बेटा, बहुत सुंदर। सबसे छोटे को बुलाया, कहा, वत्स, पिछले 1 महीने में तूने कौन सा परोपकार का काम किया है? कोई भला काम, कोई नेक काम, कोई दूसरों के हित का काम तूने किया है पिछले साल, पिछले महीने? हाँ पिताश्री, मैं कुछ ही दिन पहले की बात है, ये पास जो पहाड़ी है, टहलते टहलते पहाड़ी पर चढ़ गया। क्या देखता हूं, शिखर पर एक व्यक्ति, टॉप पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। शिखर पिताश्री इस प्रकार का है, यदि वह व्यक्ति किसी और भी करवट बदलता है तो खाई में गिरेगा और उसका मरना निश्चित। मन ही मन सोचा, भूल से सोया हुआ है, इसे इस वक्त कुछ पता नहीं, किसी और भी इस पे करवट ली, ये खाई में जाके गिर जाएगा और मर जाएगा। सोचा, इसे ठीक ढंग से, सावधानी से इसे जगाना चाहिए। कहीं गलत ढंग से जगाया गया और ये हिल गया तो मैं इसे संभाल नहीं सकूंगा, ये फोर्सफुली खाई में जाके
गिर जाएगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पास गया, जाके देखा पिताश्री तो अपना कट्टर शत्रु, जानी दुश्मन अक्रम। एक दफा तो मन में आया, मरने दो। सोचा नहीं, ये मानवता नहीं है, ये मुझे शोभा नहीं देता। मेरे राजा की, मेरे पिताश्री की प्रजा है, जानी दुश्मन है, सो वट, लेकिन प्रजा है और मैं उस प्रजापालक का पुत्र। अतएव बहुत सावधानी के साथ उसे जगाया, बोला हिलना नहीं, अपनी आंख खोल और स्वयं सावधान हो के तो उठ यहां से। इसको सामने देखकर अक्रम मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुरा रहा था। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते देख के बहुत सावधानी से वह पर्वत के शिखर से नीचे उसने पांव रखे और हमने एक दूसरे को गले से लगा लिया। हंसी खत्म हो गई, आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, प्रेम अश्रु। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो हम पहाड़ी से नीचे उतरे। पिताश्री ने कहा, शाबाश बेटा, ये अनमोल मोती ले लो। शत्रु में भी संभाव जो है, शत्रु में भी शत्रुता नहीं दिखती, द्वेष वैर भाव नहीं दिखता। पार्थ, वह भक्त मुझे प्रिय है। आज